अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो वह दिख क्यों नहीं रहा है? ये आध्यात्मिक जगत का यक्ष प्रश्न है और आज के प्रवचन में मैं इस यक्ष प्रश्न का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करूँगा। तो प्रश्न है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो दिख क्यों नहीं रहा है? परमात्मा नित्य दिख रहा है, लेकिन तुम जो भौतिक जगत में देखने, दिखाने और दिखने की जो क्रिया है, जानने की जो क्रिया है, उसका जो व्याकरण, उसकी जो विधि है, वह लागू कर रहे हो परमात्मा को देखने, परमात्मा का दर्शन करने, परमात्मा को जानने के लिए। बस यही समस्या है। परमात्मा हजारों गुना ज्यादा तेज अस्पष्टता, निरंतरता के साथ तुम्हें दिख रहा है, बोध में आ रहा है, अनुभूति में आ रहा है, परंतु तुम भौतिक जगत में जो भौतिक बोध, भौतिक ज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो व्याकरण है, उसके अनुरूप देखना चाहते हो। अर्थात जो परिच्छिन्न वस्तु बोध का जो व्याकरण है, वह तुम अपरिच्छिन्न पर लागू करना चाहते हो। बस इतनी समस्या है। जो भौतिक जगत में जो तुम्हें बोध होता है, जो तुम्हें कुछ दिखता है, किसी वस्तु की अनुभूति होती है, किसी ज्ञेय का ज्ञान होता है, उसका क्या सिद्धांत है? भारतीय दर्शन का जो कुछ एक दो मूल सूत्र आप जानते होंगे। जो कोई वस्तु इस भौतिक जगत की मेरे बोध में आ जाए, मैं उसे जान रहा हूँ या जानूँ, तो उसके लिए चार घटक होते हैं। उसमें प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। प्रमाता अर्थात ज्ञाता, जानने वाला। प्रमेय अर्थात जिसे जानना है, जो ज्ञेय है। प्रमा अर्थात ज्ञान, उसको जाना गया, और उसका साधन क्या है? प्रमाण। तो ये चार होते हैं इसमें घटक प्रत्येक बोध के। तुम्हारी पंचेंद्रियों से या मन बुद्धि से भी, पंचेंद्रियों से जो स्थूल जगत दिख रहा है या तुम्हारी मन बुद्धि से जो सूक्ष्म वस्तुएं दिखती हैं, इन सब पर यही द्वैत जगत का त्रिपुटी युक्त यह सिद्धांत लागू हो रहा है। एक दृष्टा, एक दृश्य और दोनों के बीच दर्शन, और उनका प्रमाण चाहिए। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। इसको और थोड़ा स्पष्ट करो। इस वक्त मुझे स्पष्ट दिख रहा है, ये मेरी दाईं हथेली है। कैसे ये बोध हो रहा है? एक प्रमाता है, मैं हूँ प्रमाता, इसको जानने वाला। मैं जान रहा हूँ कि मेरी ये दाहिनी हथेली है, ये प्रमाता। प्रमाण इसमें क्या है? आँखें प्रमाण है। इसका प्रमाण कान नहीं, नाक नहीं, जिह्वा नहीं, सीमित रूप से केवल ये रूप है। तो रूप का प्रमाण क्या है? आँख है। तो ज्ञाता कौन है? मैं हूँ। प्रमाण क्या है इस ज्ञान का? आँख है। प्रमेय क्या है? हथेली। और इसका बोध जो हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, वो प्रमा। ये मेरी दाईं हथेली है, मैं अपनी दाईं हथेली को देख रहा हूँ। ये प्रमा हुआ, ज्ञान हुआ, बोध हुआ। ये द्वैत जगत का, त्रिपुटी का जो माइक जगत है, असत जगत है, स्वप्नवत जगत है, उसका सिद्धांत है, जहाँ पर
ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीन होते हैं। भोक्ता, भोग्य और भोग तीन है, तीनों अलग अलग है। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, भोक्ता, भोग्य, भोग, श्रोता, श्रोतव्य और श्रवण, दृष्टा, दृश्य, दर्शना। अभी देखो, दृष्टा हूं, ये दृश्य है, दर्शन है। इन सब में प्रमाण की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी की सभी वस्तुएं माइक है, जड़ जगत की वस्तुएं हैं। तो जड़ जगत में जो ज्ञान का, बोध का जो सिद्धांत है, जो विधि है, व्हाट यू कॉल एपिस्टेमियोलॉजी, द मेथड ऑफ नॉलेज, वो सदा ही त्रिपुटी युक्त है। ज्ञाता होगा, ज्ञेय होगा, ज्ञान होगा, भोक्ता होगा, भोग्य होगा और भोग होगा। लेकिन आप देखना क्या चाहते हो? परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ब्रह्म का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना चाहते हो और कह रहे हो मुझे जैसे ये फ्रिज दिख रहा है, ये कुर्सी दिख रही है, टेबल दिख रहा है, भगवान को ऐसे दिखा दो महाराज, आपको दुनिया का सारा धन दे दूंगा। अरे मूर्ख, मूर्खता ये नहीं है। वह अगर दिख जाए तुमको तो दिख ही रहा है किसी न किसी रूप में। वह जो अभी तुम्हें दिखेगा वो विराट से विराट चिल्लाकर बोले भी मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं, तो वह वैज्ञानिक विधि से बिल्कुल असत होगा, भ्रामक होगा, स्वप्नवत होगा। बहुत गहरी बात ये। सबसे इस तरह के चिंतन मनन की संभावना इस भारत भूमि में भी लगभग लुप्त प्राय हो रही है। इसको समझने में युग युग की यात्रा लगती है, जो बताने का आज प्रयास कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कि मेरी आंखों से परमात्मा का दर्शन करा दो। मैं कह रहा हूं कोई करा दे, बहुतों को हो भी गया है, तो वो परमात्मा 2% का है, ये लिख लो। ये मेरा उद्घोष नहीं, वेदों का उद्घोष है। क्योंकि वह आंखों का जो विषय होगा वो परिच्छिन्न होगा, वो जड़ होगा, वो अनित्य होगा, इसलिए वह ब्रह्म हो नहीं सकता है। तुम्हें भ्रम कोई जरूर हो जाएगा कि, लेकिन तुम उसके लिए तैयार हो, अपना सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव सब देने के लिए तैयार हो। अगर कोई ढोंग पाखंड करके मैं तुम्हें किसी मूर्ति में, किसी आकृति के रूप में कुछ भी दिखा दूं, थोड़ा सा तुम्हें लग जाएगा कि प्रमाणिक ब्रह्म ज्ञानी है। अपने मुंह से आग निकाल देते हैं, मुंह से कुछ निकाल दे रहे हैं, कोई अंडा निकाल दे रहे हैं, कोई गणेश जी की मूर्ति निकाल दे रहे हैं, या यहां कर दे रहे हैं, करोड़ों की भीड़ जुट जाएगी। और यह प्रमाणित करता है कि तुम कितने बड़े नशे में हो, कितने अंधकार, तमस, गहरे अंधकार में इतने डूबे हो कि तुम्हारी संभावना ही नहीं बन पा रही है। क्योंकि तुम कह रहे हो कि परमात्मा दिख नहीं रहा है। ये जो तस्वीर तुम्हें दिखेगी या कोई आकृति दिखेगी, अब यहां पर देखो इसकी सीमा, वो क्षण भर के लिए दिखेगी, एक क्षुद्र, काल परिच्छिन्न होगी, देश परिच्छिन्न होगी, अवस्तु परिच्छिन्न होगी, उस परमात्मा की आया है जाएगा। वह लेकिन परमात्मा मैं दिखाने जा रहा हूं, वह परमात्मा का दर्शन अद्वैत वेदांत कराता है और करा रहा है, जो नित्य उस क्षुद्र से, जो जिसको तुम सच मानने को तैयार हो और मान बैठे हो किसी न किसी अर्थ में, उससे हजारों लाखों गुना निरंतरता से जाज्वल्यमान दे दीप्यमान भासमान जो हो रहा है, जिसमें निरंतरता है, जिसके न आने की संभावना न जाने की संभावना, कभी भी जो लुप्त हो नहीं सकता, वह दिख रहा है, नित्य दिख रहा है, नग्न दिख रहा है, एकमात्र प्रमाणिक रूप से वही नित्य दिख रहा है, वही साक्षात दिख रहा है। बाकी सब
परोक्ष रूप में दिख रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप में दिख रहे हैं, ये सब माइक हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें लगता है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता तो एक कल्पना मात्र है, श्रुतियों की, वेद श्रुति भगवती की, महामनुष्यों की एक मान्यता मात्र है आत्मा नाम की। ये मैं नहीं बोल रहा, शंकराचार्य, पूज्यपाद शंकराचार्य महाभाग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के भाष्य में कहते हैं कि अधिकांश जो आस्तिक भी हैं उनके लिए तो आत्मा ऐसी है कि वो मरी ही हुई है। यही अधिकांश की दशा है, 99.99% की यही दशा है। एक मान्यता से ज्यादा कुछ नहीं है। यद्यपि कि वैज्ञानिक सत्य यह है कि यही अभी सदा सर्वदा निरंतर अनवरत रूप से साक्षात अपरोक्ष तुम्हें ब्रह्म दर्शन हो रहा है, परमात्मा दिख रहा है। भगवान के स्वभावतः स्वतः उस दीप्यमान या ज्वल्यमान स्वरूप का दर्शन हो रहा है, परंतु तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। चलो आज बताते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, पहचानने में क्या चूक हो रही है, समस्या क्या है। तो इसको समझने के लिए आज ले रहा हूं भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की रचना आत्मबोध का एक श्लोक, श्लोक संख्या 28। अब वो एक श्लोक लूंगा, लेकिन समस्त वेदांत के आधार पर आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। ये जो कह रहा हूं सिद्ध करूंगा कि ये भ्रांति मात्र है। कह रहे हैं कि भगवान दिख नहीं रहा है, परमात्मा है तो क्यों नहीं मैं जान पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। ये भ्रांति है, अज्ञान है। तो क्या कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग, 28वां श्लोक है, स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोधरूपतया आत्मनः न दीपस्यन्य दीपेक्षा यथात्म प्रकाशने यथा स्वात्म प्रकाशने यथा स्वात्म प्रकाशने। एक रहस्य एक श्लोक में गुत्थी खुल जाएगी। वह परमात्मा कैसा है, कहाँ है, क्या है उसका स्वरूप, क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, क्यों नहीं देख पा रहे हो। तो कहते हैं जिस प्रकार से एक जो देदीप्यमान जाज्वल्यमान जो दीपक है, उस दीपक को देखने के लिए या उसे दिखाने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से जो स्वयंभू प्रकाश स्वरूप, जो बोध स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, वह किसी अन्य बोध, किसी अन्य ज्ञान से जाने की अपेक्षा नहीं रखता। वह स्वयंभू प्रकाश है। ध्यान दो शब्द, वह स्वयं प्रकाशित सत्ता है, स्वयंभू प्रकाश है, वह ज्ञान प्रकाश है। सेल्फ लुमिनस, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ रिवीलिंग रियलिटी। कौन? भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। जो तुम्हें भ्रम है कि नहीं दिख रहा है, कौन बोल रहा है? श्रुति भगवती, समस्त वेद का सारांश। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से भी, उदाहरण देखो, ये बल्ब जल रहा है, इस
बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, किसी दूसरे बल्ब से, किसी टॉर्च से, किसी लालटेन से देखने की जरूरत पड़ेगी? ये प्रमाणित होगा? ये स्वतः प्रकाश स्वरूप है। विद्युत सीमित अर्थ में ये विद्युत प्रकाश है, तो ये जल रहा है, इसी के प्रकाश में यह दिख रहा है, सिद्ध हो रहा है। वो बता रहा है कि मैं जल रहा हूं, बता रहा है कि नहीं बता रहा है चिल्ला करके। ये इतना बड़ा सत्य है, इसको पहले समझो और बड़ी स्पष्टता से अपनी मूर्खता का बोध हो जाएगा। ये अगर मैं कहूं नहीं नहीं ये जल नहीं रहा है, मुझे टॉर्च लाओ, मुझे लालटेन लाओ और 10 बल्ब ला के दिखाओ, ऐसा कभी करते हो? नहीं। ये स्पष्ट स्वतः प्रमाणित, इस स्व का वहां पर स्वबोध, यह स्वतः सिद्ध, स्वतः प्रमाणित, स्वतः ही कर रहा है कि मैं प्रकाशमान हूं, मैं जल रहा हूं। तो एक प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और यह उदाहरण भौतिक जगत का है। उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो बोध स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप, अनुभव स्वरूप है। स्वप्रकाश, स्वप्रकाशित ज्ञान, स्व अनुभूत अनुभव। इसलिए वह किसी अन्य प्रकाश, किसी अन्य के द्वारा जाने जाने की अपेक्षा नहीं रखता, उसकी आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा रखना ही, यह जानना ही, यह मानना ही, जैसे कहते हो मुझे मेरी आंख से दिखाओ, आंख अन्य हो गई कि नहीं हो गई? आंख ब्रह्म है क्या? इतना तो जानते हो। नहीं, आंख ब्रह्म नहीं है, लेकिन आंख को तुम देखने वाला बनाना चाहते हो ना, कि आंख मुझे आंख ने मेरे दिखा दिया, देखिए अभी ये फ्रिज लग रहा था, अब मुझे भगवान विष्णु दिख रहे हैं। किसने दिखाया? ये तो आंख ने दिखाया। तो आंख जो जड़ है, जो स्वतः, आंख मेरी खुली है कि बंद है, ये प्रकाश नहीं दे तो कुछ देख नहीं पाएगी। वह जो स्वतः जो प्रकाश स्वरूप नहीं है, जो स्वतः दृश्य के रूप में दिख रहा है, इसको प्रमाण बनाना तुम चाहते हो, जो स्वयंभू प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है। मैं अगर आंख बंद कर लूं और कहूं कि नहीं बल्ब नहीं जल रहा है, आंख खोल करके हाँ जी आंख से अब दिख रहा है, ये प्रमाण है। यहां पर बिना प्रमाण के नहीं कह सकते हैं। हाँ, मेरी आंख देख रही है कि बल्ब जल रहा है, दूसरे की अपेक्षा हो गई। यह तात्पर्य दर्शन है, यह दर्शन सबसे, विश्व का सबसे समृद्ध और कठिन दर्शन है। मुमुक्षा हो तो सरल हो जाता है। ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये आंख बता, और आंख ही बता पाएगी। इस प्रमाण की आवश्यकता है। लेकिन यही सिद्धांत तुम परमात्मा पर लागू करना चाहते हो कि परमात्मा जो स्वयंभू प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश है, अनुभव प्रकाश है, वह भगवान तो मुझे दिख नहीं रहा है। अब भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा, ऐतरेय उपनिषद महावाक्य। जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जो ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। उसका स्वरूप ही क्या है? प्रकाश, ज्ञान। और भौतिक, अब यहां पर एक भेद देखो, भौतिक प्रकाश नहीं, ये अलौकिक प्रकाश, दिव्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। भौतिक प्रकाश नहीं, ज्ञान प्रकाश है। परमात्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, अनुभव प्रकाश स्वरूप है। अब जो अनुभव प्रकाश स्वरूप है, उसका अनुभव तुम किससे कराना चाहते हो? सूर्य को तुम लालटेन से देखना चाहते हो? सूर्य को देखने के लिए तुम मोमबत्ती जला रहे हो? कबीर दास की वो कथा सुन लो संक्षेप में, बिल्कुल इसी तत्व को बताने के लिए, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म को।
ज्येष्ठ वैशाख की तपती धूप में दोपहर में एक लालटेन लेकर के कबीरदास काशी में निकल गए। इतनी तेज धूप निकल रही और ऐसे ऐसे लालटेन के सहारे चल रहे हैं। कबीरदास बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं ये तो पागल हो ही गया बुढ़ा, लेकिन इतना तो कभी पागल नहीं था। ये दोपहर में निकल गया है लालटेन लेकर के। तो सब गए पूछे, अरे बाबा जी क्या देख रहे हो, क्या सूर्य की इतनी तपती धूप में फिर लालटेन लेकर क्या ढूंढ रहे हो? कबीरदास ने बोला, सूरज को ढूंढने निकला हूं लालटेन से। सब हंसने लगे, बोले कि अरे मूर्ख। सबने बोला, अरे मूर्ख, सूर्य तो स्वतः दिख रहा है, वो लालटेन से दिखाने की क्या जरूरत है? लालटेन से थोड़ी ही दिखेगा, लालटेन का प्रकाश उसके सामने क्या है? फिर कबीरदास ने बोला, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ जी, ये तो लग रहा है। फिर उन्होंने कहा, तो जो परमात्मा है, जो शाश्वत सूर्य है, सच्चिदानंद घन दिनेश है, जो नित्य प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, उसे कहां ढूंढ रहे हो? उसको जानने के लिए किस प्रमाण की अपेक्षा कर रहे हो? प्रमाण का क्या तात्पर्य है? वही सोर्स ऑफ नॉलेज, जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो मटेरियल एपिस्टेमोलॉजी, जो ज्ञान का। तो घर में अंधेरा है तो लालटेन की उपयोगिता है, लेकिन यहां सूर्य घर में, यहां पर अभी ये बल्ब, बिजली चली जाए, बल्ब नहीं जले तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन दोपहर में जहां सूर्य जल रहा है वहां पर इसकी उपयोगिता है क्या? नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं, जितनी क्रिया है, उन सबके बोध, सब जड़ हैं, माइक है, वो बोध स्वरूप नहीं है, जड़ तत्व है। उनको प्रकाशित करने के लिए, उनको जानने के लिए प्रमाण की, अन्य प्रकाश की, अन्य जानने वाले की, ज्ञाता की अपेक्षा है। लेकिन जो स्वतः ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा, अनुभव स्वरूप ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न, इसको समझो। सालों सालों की तपस्या, सालों सालों के श्रवण मनन के पश्चात ये प्रश्न भी उठने शुरू होते हैं। आप सबकी परमात्मा की अनंत अनुकंपा होगी। ये प्रयास मैं शुरू आज से किया हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। आज भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत लोगों को तो बिल्कुल भी समझ जाएगा। मेरा प्रयास यह है, बहुत दिनों से सब शोध करके बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अनुसंधान करके, अपने पर अनुभूति करके भी सरल करने का। तो जो सेल्फ लुमिनस, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ रिवीलिंग, सेल्फ इफल्जेंट लाइट है, अर्थात जो स्वप्रकाशित सत्ता है, जैसे ये स्वप्रकाशित अभी इसका स्वभाव है, लेकिन ये भौतिक प्रकाश है, ये विद्युत प्रकाश है। लेकिन सिद्धांत यहां पर लागू करो, ये चैतन्य प्रकाश है, जो ज्ञान प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वही अनुभव प्रकाश उसका स्वरूप है, और वह नित्य प्रकाश है और अद्वैत प्रकाश है। 3 बातें, 5 बातें यहां पर ध्यान रखो। 5 सूत्र दे रहा हूं और संक्षेप में बताता हूं कि ये बाह्य जो भौतिक प्रकाश है और इस प्रकाश में क्या अंतर है। तो ये जो जिसे देखने के लिए तुम कह रहे हो कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, उसे वस्तु के रूप में देखना चाहते हो, तो 5 चीजें आपको जानना है इसके बारे में, संक्षेप में बता रहा हूं। वह स्वयं, वह कौन? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान स्वयंभू प्रकाश है, दैट इज सेल्फ लुमिनस, सेल्फ रिवीलिंग लाइट। दूसरा, वह सर्व प्रकाशक है, सर्व साक्षी है। दूसरा, विटनेस ऑफ ऑल, सीयर ऑफ ऑल। तीसरा, वह शाश्वत प्रकाश है, सनातन प्रकाश है, एक सदा वह, उसकी प्रकाशकता कभी भी बाधित नहीं होती। इनको खोलूंगा।
इनकी व्याख्या संक्षेप करूंगा। चौथा, वह अलौकिक प्रकाश है, लौकिक प्रकाश नहीं है। और पांचवा, वह अद्वय प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, द्वैत प्रकाश नहीं है। द्वैत प्रकाश का क्या तात्पर्य? यहां मेरी आंखें, वहां पर बल्ब, और बल्ब दिख रही, तिपटी हो गई, यह नहीं है। उसमें अद्वैत है, एक ही है, अखंड प्रकाश, अखंड ज्ञान, अखंड अनुभूति, वही अद्वय ज्ञान, अद्वय प्रकाश, अद्वय अनुभूति। यही मंत्र श्रीमद् भागवतम में यही परिभाषा देते हैं परमहंस शुकदेव। वो ब्रह्म कौन है, वो परमात्मा कौन है, बिल्कुल यही परिभाषा क्या देते हैं? वदन्ति यत्तत्त्वविदः, वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो अद्वय ज्ञान है उसे ही तत्ववेता, ब्रह्मवेता, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, परमेश्वर आदि आदि अनंत नामों से जानते हैं। ये बीज मंत्र है, सबसे मौलिक सूत्र है। भागवत महापुराण बोल रहा हूं, जिसकी कथा करोड़ों जगह चल रही हैं, लाखों जगह चल रही हैं, लेकिन ये मंत्र किसी ने बताया आपको? भगवान है कहां? कह रहे हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि आदि नामों से जो अद्वय ज्ञान स्वरूप जो सत्ता है, वही परम तत्व है, वही परमात्मा है, वही सदवस्तु है। ये तत्ववेता, ब्रह्मवेता सबका उद्घोष है। अब आ जाओ यहां पर, और उसे ही दर्शन करना है। पहले ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य बता दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? प्रकृष्ट ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। भागवत से बना दिया, श्रेष्ठतम जो पुराणों में है, यही बिल्कुल वही परिभाषा है जो वहां महावाक्य की है, ऐतरेय उपनिषद की। ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वदन्ति यत् तत्त्वविदः, तत्ववेता, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो सत्य, यानी उपनिषद के ऋषियों को कह रहे हैं कि जो तत्ववेता है, जिन्होंने जाना उस परब्रह्म परमात्मा को, वह उस अद्वय ज्ञान को, अखंड ज्ञान को, अद्वितीय ज्ञान को, त्रिपुटी मुक्त ज्ञान को, द्वैत मुक्त ज्ञान सत्ता को ही ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वही एक अद्वितीय परमार्थिक सत्य है। वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है, वो समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, आधार है, मूल कारण है। वह परम सत्ता ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये कह रहे हैं सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवतम में। उपनिषद मैंने बता दिया। अब ढूंढ रहे हैं भगवान, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, रो रहे हैं, आ जाओ वो सांवरिया, वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में ढूंढ रहे हैं, हे भगवान शिव दर्शन दे दो। काशी में ढूंढ रहे हैं राम जी का दर्शन, अयोध्या में, वृंदावन में जाओ, तीर्थ धाम में जाना चाहिए, इन सब की उपयोगिता अंतःकरण की। लेकिन जो वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, जिन ऋषियों ने उस परम सत्ता का साक्षात परोक्ष दर्शन किया या कर रहे हैं, वह तो ध्यान में रखो। वह कहाँ है, कौन है, कैसा है और कब नहीं दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूं, तुम बोल रहे हो कि भगवान दिख क्यों नहीं रहा है। मैं अब बता रहा हूं, तुम बताओ कि तुम्हें परमात्मा कहां नहीं दिख रहा है, कब नहीं दिख रहा है और किस वस्तु में नहीं दिख रहा है। ये 5 सिद्धांत अब लाता हूं, क्योंकि
तुम उसे किसी अनुभव, अब ये सूत्र देखो, पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी भी इसका बड़ा सुंदर निरूपण करते हैं, जो उपनिषदों के आधार पर ही, कि वही बात, उसी बात को शब्दों, थोड़ा शब्द अलग दे रहे हैं, कि वह जो कह रहे हो कि परमात्मा तो है या नहीं पता नहीं चल रहा है, मुझे तो दिखा नहीं है, मेरी आंख से दिखाई नहीं पड़ा, कान से सुना ही नहीं पड़ा, स्पर्श तो हुआ नहीं, उसको चखा नहीं मैंने, गंध तो कोई परमात्मा की आई नहीं, मन बुद्धि को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो परमात्मा है नहीं। तो यह सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा है और परमात्मा नित्य दिख रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि तुम उसे जो अब ये दो शब्द याद रखना, पहला जो ज्ञान स्वरूप है उसे ज्ञेय के रूप में देखना चाहते हो, जो अनुभव स्वरूप है उसे अनुभव्य के रूप में देखना चाहते हो, यही समस्या है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने पंचकोश विवेक के 13वें, 14वें, 15वें 4-5 श्लोकों में इतना सुंदर निरूपण किया है। पंचकोश, जो पंचकोशों का, पंचकोश आपके जो पंचकोश हैं, इन सबका जो साक्षी है, प्रकाशक है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो साक्षी स्वरूप है, चेता चैतन्य स्वरूप है, केवलों का तात्पर्य जो अद्वितीय है और निर्गुण है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। ब्रह्म कौन है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो सर्व प्रकाशक साक्षी है, साक्षी है, साक्षी स्वरूप है, यानी प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, जो निर्गुण है, और केवलों का तात्पर्य है मात्र एक अद्वितीय सत्ता है, दूसरी सत्ता ही नहीं तो दृष्टा और दृश्य दो खोज रहे हो तुम। इसलिए वह जो एक अद्वितीय जो परमात्मा है, जो वस्तु है, उसका स्वरूप क्या है? वह ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, अखंड ज्ञान, अखंड अनुभव, अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय अनुभव स्वरूप है। लेकिन तुम क्या चाहते हो? अनुभव यहां पर प्रयोग कर रहा हूं, ज्ञान के लिए शब्द अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन जो अनुभूति स्वरूप है, जो ज्ञान ही अनुभूति, अनुभूति ही ज्ञान। जैसे मुझे अनुभव हो रहा है कि ये बल्ब जल रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही ज्ञान है। पर्यायवाची शब्द है यहां पर, अनुभव और ज्ञान। तो ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप को तुम यहां पर सबसे मूल जो प्रश्न है ये याद रखना, ये यहां पर खोल रहे हैं कि क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें परमात्मा? जो स्वतः ज्ञान स्वरूप है, तुम उसे ज्ञेय के रूप में देखना चाहते हो। जो अनुभव स्वरूप है, तुम अनुभव्य के रूप में देखना जानना चाहते हो। बस इतनी ही समस्या है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि तुम्हें परमात्मा, तुम्हें ब्रह्म, तुम्हें भगवान एक क्षण भी न दिखे। लेकिन तुम जो भौतिक जगत में ज्ञान की जो प्रक्रिया है, द मटीरियल एपिस्टेमोलॉजी यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इन द नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, ब्रह्म है, उसके बोध में, उसके ज्ञान में, उसकी अनुभूति में क्या कर रहे हो तुम? जो सगुण साकार परिच्छिन्न जो भौतिक जगत है माइक, उसके सिद्धांत, उसकी विधि से तुम जानना चाहते हो, बिल्कुल नहीं जान पाओगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान स्वरूप है, जिसमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी नहीं है, जिसमें
अनुभव स्वरूप है, जो जिसमें अनुभोक्ता, अनुभाव्य और अनुभव की त्रिपुटी नहीं है। अंग्रेजी में भी इस लाइन को बोलूंगा थोड़ा समझने में किसी किसी लोगों को, ज्ञान स्वरूप, प्योर कॉन्शियसनेस, नॉलेज एब्सोल्यूट, वेयर द ट्रिनिटी ऑफ नोअर, नॉलेज एंड नोन इज एब्सेंट। अनुभव, द एक्सपीरियंसर, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसिंग। इतना समझ रहे होंगे आप। यहां 3 होता है। यहां पर ये टेबल है। अब चलो दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही को ले लेते हैं। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही ज्ञान है, तो समय बचेगा और इसको और डिटेल में स्पष्ट करूंगा। परमात्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वय ज्ञान है, उसमें त्रिपुटी नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो मेरी आंख दृष्टा के रूप में रहेगी, भगवान मेरे दृश्य के रूप में दिख जाए, या मेरे कान श्रवण करने के लिए रहेंगे और शब्द के रूप में आकर के शब्द के रूप में भगवान कहे मैं नारायण हूं, मैं या जिस विधि से पंचेंद्रियों के विषय के रूप में बना। तो जो जिसमें विषय और विषयी का भेद नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं है, उस ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य निर्गुण निराकार ब्रह्म को तुम त्रिपुटी युक्त करके देखना चाहते हो। बस इतनी ही समस्या है। वो त्रिपुटी मुक्त होते ही स्वतः जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, जो प्रज्ञान सत्ता है, जो ज्ञान मात्र है, ज्ञाता ज्ञेय के बीच में घटित होने वाला ज्ञान नहीं, अद्वय ज्ञान। सुखदेव मुनि का भी उदाहरण बताया, महावाक्य बताया, जिसमें न द्वैत है न त्रिपुटी है, दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, वो दर्शन मात्र है, अनुभूति मात्र है, ज्ञान प्रकाश मात्र है। इसलिए अब बताते हैं, जो प्रकाश मात्र है उसको प्रकाशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्वयं प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, और मैंने 5 सूत्र बताए, उन पर संक्षेप में बताऊंगा। वह स्वयंभू प्रकाश है, सर्व प्रकाशक है, शाश्वत प्रकाशक है, अलौकिक प्रकाशक है और अद्वैत प्रकाश है। स्वयंभू प्रकाश का तात्पर्य सेल्फ लुमिनस, स्वतः प्रकाशित हो रहा है। ये टेबल स्वतः प्रकाशित नहीं हो रहा, मेरा हाथ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो दीपक है वो स्वतः प्रकाशित है। यह दीपक ही, अब दूसरा जो बोला सर्व प्रकाशक है। इस कमरे में जितनी वस्तु है उसका प्रकाशक है कि नहीं? सर्व प्रकाशक, एक का प्रकाशक नहीं है। तीसरा सिद्धांत शाश्वत प्रकाश है। अगर बल्ब यहां पर जल रहा है तो बिजली अगर है तो ऐसा कुछ भी इस कमरे में हो रहा है, एक क्षण का भी प्रकाश वहां पर अगर जल रहा है तो, यहां पर तो बिजली जाती है, दिल्ली में तो 40 साल रहा, वहां तो बिजली बिल्कुल जाती ही नहीं थी। तो तात्पर्य यहां पर है कि शाश्वत प्रकाशक है। आंख जैसे, आंख खोलूंगा तो, आंख खोला तो टेबल देखी प्रकाशित किया, लेकिन बंद हो गई तो शाश्वत प्रकाशक नहीं है। उसी प्रकार सभी इंद्रियां मन बुद्धि, ये गहन दर्शन है आपकी, नहीं कोई इंद्रिय मन बुद्धि कुछ भी शाश्वत प्रकाशक नहीं है। इनमें से कोई भी स्वयंभू प्रकाशक भी नहीं है। और 3 ये संक्षेप में बताया, 2 और जो है कि ये लौकिक प्रकाश नहीं है। कौन? वो जो आत्मा परमात्मा, जो ज्ञान स्वरूप कह रहा हूं, जो प्रकाश मात्र है, वो लौकिक नहीं अलौकिक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, निर्गुण निराकार प्रकाश है। और जो अंतिम बताया, जो अद्वितीय प्रकाश है, यही समझाने के लिए, जो अखंड प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है, जिसमें दृष्टा दृश्य का भेद नहीं, ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं, अनुभोक्ता अनुभाव्य का भेद नहीं, त्रिपुटी नहीं, द्वैत नहीं। लेकिन तुम उस विधि के आदि हो, अभ्यस्त हो किसी भी वस्तु को जानने के लिए। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमा,
ऐसे तुम्हें बोध होता है, उसी विधि से तुम परमात्मा को भी जानना चाहते हो, असंभव है। लेकिन परमात्मा को जानने की विधि क्या है? विधि यहां से निकलती है, पहले उस स्वरूप तो पता चले, तो उसका स्वरूप लक्षण है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रकृष्ट ज्ञान है अर्थात त्रिपुटी मुक्त ज्ञान है, अद्वय ज्ञान है, जो प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है। इसमें कोई त्रिपुटी नहीं, द्वैत नहीं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान का भेद नहीं। लेकिन तुम उसे ज्ञेय के रूप में देखना चाहते हो, अनुभाव्य के रूप में, अर्थात यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द लॉर्ड द गॉड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। You want to see, observe and perceive God and Brahman as an object of perception, observation and seeing. Impossible, वो तो जड़ हो जाएगा। अगर परमात्मा अनुभूति का विषय बन जाए तो परमात्मा नहीं अनात्मा हो जाएगा। अगर ब्रह्म तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे द्वारा ज्ञेय के रूप में, ज्ञेय विषय के रूप में जान लिया गया तो परमात्मा नहीं अनात्मा, वो ब्रह्म नहीं भ्रम हो जाएगा, वो शिव नहीं शव हो जाएगा। ये लिख लो, संपूर्ण अद्वैत वेदांत के मर्म के आधार पर कर रहा हूं, और अपनी अनुभूति, उससे भी ज्यादा अनुभूति की गहराइयों से। अगर तुम्हें विषय के रूप में अगर परमात्मा दिख गया, वो परमात्मा अगले क्षण मुर्दा हो जाएगा। वह ब्रह्म जो तुम्हें तुम्हारे अनुभूति का अनुभाव्य के रूप में अगर आ गया, दिख गया, तो समझो कि वो प्रेत है, भूत है, भ्रम है। इसलिए परमात्मा अपने मूल स्वरूप में, शाश्वत सनातन रूप में, नित्य स्वयंभू प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, अनुभूति प्रकाश के रूप में दिख रहा है। स्वयंभू प्रकाश है, स्वतः ही दिख रहा है। इस पंक्ति को जानो बस, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। स्वयंभू प्रकाश, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ शाइनिंग। इसकी व्याख्या करने के लिए एक और सरल उदाहरण देता हूं आपको। प्रश्न यहां पर यह है कि जो स्वयंभू प्रकाश है, जो स्वयंभू प्रकाश है, उसे कोई अन्य जान सकता है, विषय के रूप में जान सकता है? असंभव है, कोई जान ही नहीं सकता है। लेकिन जो स्वयंभू प्रकाश नहीं है, अगर पर प्रकाश है, उसे अन्य जान सकता है। जैसे ये टेबल पर प्रकाश है, मेरा हाथ पर प्रकाश है, और ये समस्त भौतिक जगत पर प्रकाश है, मैं इसका प्रकाशक हूं, इसलिए दृष्टा दृश्य के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन जो स्वयंभू प्रकाश है, सीमित उदाहरण दिया, ये बल्ब स्वतः प्रकाश स्वरूप है। तो ये पुस्तक है, ये बिस्तर है, टेबल है, इसे जानने के लिए इस प्रमाण की आवश्यकता है, इस प्रकाश की। लेकिन उसे जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये तात्पर्य है। इसलिए जो परमात्मा है, जो भगवान है, स्वतः प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, चैतन्य ज्योति, अलौकिक ज्योति, निर्गुण निराकार ज्योति है, उस स्वरूप है। इसलिए वो स्वतः दिख रहा है, नित्य दिख रहा है, अनुभूति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप दिख रहा है। कभी भी नहीं दिखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन तुम जड़ के द्वारा चेतन को देखना चाहते हो, लालटेन के द्वारा सूर्य को, जैसे जो उदाहरण बताया, लालटेन से सूरज को देखना चाहते हो, चेतन को जड़ से देखना चाहते हो। असंभव। आसमान में थूकना चाहते हो तुम तो, सर के बल तुम धरती को नापना चाहते हो, असंभव है। इसलिए क्या समस्या है? क्यों नहीं दिख रहा है? इस बात को समझो, बिल्कुल स्वतः दिख रहा है, सदा दिख रहा है, सर्वत्र दिख रहा है, लेकिन दृश्य के रूप में नहीं, दर्शन के रूप में, अनुभूति के विषय के रूप में नहीं, अनुभूति स्वरूप है, ज्ञेय के रूप में नहीं, ज्ञान प्रकाश के रूप में, अखंड ज्ञान। इसलिए अद्वितीय स्वरूप बताया,
अखंड ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है। इसका तात्पर्य है उसमें त्रिपुटी नहीं है, दूसरा उसमें है ही नहीं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, केवल अर्थात वही एकमात्र था, वही एकमात्र है, वही दूसरा कुछ भी है नहीं। तो जो स्वयंभू प्रकाश है, जिसका स्वरूप ही प्रकाश है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है, उसके ज्ञान के लिए किस ज्ञान के प्रमाण की आवश्यकता है, किस ज्ञान के उपकरण की आवश्यकता है, बस यही समस्या है। उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को किसी अन्य ज्ञान के उपकरण से देखना चाहते हो, बस यही चुक जा रहे हो। जबकि वह स्वतः दिख रहा है, नित्य दिख रहा है। वो तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे अंतःकरण का प्रकाशक है, साक्षी चेतन। वो साक्षी चैतन्य है, कुटस्थ चैतन्य है, वह प्रकाशित कर रहा है। अंतःकरण का प्रकाशक है, तुम्हारी इंद्रियों का प्रकाशक है, और इंद्रियों के द्वारा वो जगत का प्रकाशक है। सबको देख रहा है, दिखा रहा है। उसे जो सूर्य सबको देख रहा है, जिस सूर्य में सब दिख रहे हैं, जो सूर्य सबको दिखा रहा है, उसे तुम लेकर के ढूंढ रहे हो मोमबत्ती से। इसलिए जो स्वतः ज्ञान स्वरूप है, जो स्वतः अनुभूति स्वरूप है, जो स्वतः प्रकाश स्वरूप है, उसे किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं, किसी अन्य के द्वारा ज्ञान उसका नहीं हो सकता। होने के लिए प्रयास आप कर सकते हो। एक दूसरा सूत्र है फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति में तो ये मनोप्रकाश की या इंद्रियों की आवश्यकता हो सकती है, अपेक्षा वहां पर है। लेकिन जो फल व्याप्ति का तात्पर्य है ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्ञान में जो ज्ञान स्वरूप है, यही तो तत्व है। जो सूर्य को देखने के लिए मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर बिजली चली जाए तो मोमबत्ती यहां प्रकाशित हो सकती है। इसलिए जो वृत्ति व्याप्ति है, जो थॉट्स है, जो विचार आ रहे हैं, इनके प्रकाश में तो मनोप्रकाश, बुद्धि प्रकाश, अंतःकरण प्रकाश की आवश्यकता है, तभी इंद्रियां देख सकती हैं। लेकिन इनके पीछे जो मनोप्रकाश का अधिष्ठान, जो कुटस्थ चैतन्य है, जो चैतन्य प्रकाश है, अंतःकरण प्रकाश, जो अंतरात्मा प्रकाश है, उसे देखने के लिए क्या मनोप्रकाश की आवश्यकता है? इसे ही कहते हैं, ये बड़ा कठिन दर्शन है, लेकिन शब्द मात्र भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वो फल व्याप्ति में उसकी अपेक्षा नहीं है, जो सूर्य वाला उदाहरण दिया। तो क्यों नहीं है, उसके लिए पहले भौतिक, ये सबसे सूक्ष्म विषय है, घबराना मत, समझ में आ जाएगा। उदाहरण, ये चूंकि ज्ञान कह रहा हूं ना, ज्ञान, प्योर कॉन्शियसनेस, अखंड ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है और नित्य है, तो उसको और थोड़ा सरल करने के लिए दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। जो ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने, उसका ज्ञान होने के लिए ढूंढ रहे हो, किसके द्वारा देखूं या नहीं दिख रहा है। जो अनुभव स्वरूप है, उसकी अनुभूति महाराज जी करा दो ना। और बहुत सारे परमात्मा की कृपा है कि बहुत बार जब आते हैं लोग तो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें तो महाराज जी आपने अनुभव करा दिया। लेकिन बात यह है, वो सदा ही अनुभव स्वरूप है। तो अब देखो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कि जो स्वतः ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप का ज्ञान करने के लिए क्या करना? ये बल्ब जल रहा है, इसको जानने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना है, स्वतः तो जल रहा है, चिल्ला रहा है वो तो। इसलिए इसको समझने के लिए दो उदाहरण देता हूं। चीनी, दूध को मीठा करने के लिए क्या करते हो? मुझे माताजी, मुझे फीका दूध नहीं पीना, शक्कर वाली दूध पीनी है, तो माताजी ने शक्कर डाल दिया। दूध को मीठा बनाना है तो शक्कर डाल के मीठा बना दिया। घर में शक्कर नहीं है तो शहद डाल दिया, गुड़ डाल दिया, मीठा बन गया। पानी को मीठा बनाना है तो गुड़ डाल दिया, शक्कर डाल दिया, शहद डाल दिया, इसमें से कुछ भी डाल दिया, मीठा बन गया। दूध में भी शक्कर डाल दिया या गुड़ डाल दिया या शहद डाल दिया, मीठा हो गया। लेकिन
शक्कर को मीठा बनाने के लिए किसकी अपेक्षा है? गुड़ को मीठा बनाने के लिए किस अन्य मीठे पदार्थ की आवश्यकता है? शहद जो मिठास स्वरूप है, कौन उसे मिठास प्रदान करेगा? शक्कर, गुड़, शहद, दूध को, पानी को, अन्य मिष्ठानों में मिलकर के उन्हें अपना गुणधर्म प्रदान करते हैं। स्वतः शक्कर को, चीनी को, गुड़ को, शहद को मीठा होने के लिए कुछ नहीं करना है। वो मिठास स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है। और उदाहरण इसी तरह का, इमली को टैमरिंड, साउथ इंडिया में हम जब जाते थे सन्यास से पूर्व, टैमरिंड राइस, तो टैमरिंड डाल दिया, थोड़ा राइस जो है सो खट्टा हो जाता है। तो किसी वस्तु को खट्टा डालना है तो इमली डाल दिया, तीखा बनाना है तो मिर्च डाल दिया, खट्टा बनाना है तो खटाई डाल दिया, टैमरिंड डाल दिया, इमली डाल दिया। नमकीन किसी वस्तु को, पानी को नमकीन बनाना है तो नमक डाल दिया। अब लेकिन देखो, नमक को नमकीन बनाने के लिए भी कुछ डालने की आवश्यकता है क्या? इमली की खटास को बढ़ाने के लिए या खटास उसमें पैदा करने के लिए कुछ बाहरी वस्तु डालने की अपेक्षा है क्या? मिर्च जो स्वभाव से ही, मिर्च की जो कड़वाहट है, मिर्च में कड़वाहट पैदा करने के लिए किसी अन्य सब्जी, किसी अन्य फल, किसी और कुछ मसाले डालने की आवश्यकता है क्या? ये ध्यान दो, इससे तत्काल आपको दिख जाएगा कि ये ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, इतना सरल है। चूंकि इमली स्वतः खटाई स्वरूप है, नमक स्वरूप है, उसका स्वभाव है नमकीन होना। इमली खटास उसका स्वभाव है, स्वरूप है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। चीनी, गुड़, शहद स्वतः मिठास स्वरूप है, किसी अन्य के मिठास की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार से जो आत्मा है, परमात्मा है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो भगवान है, वह स्वतः ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है। इसलिए किसी अन्य के द्वारा उसका ज्ञान संभव नहीं, किसी अन्य के द्वारा किसी अनुभोक्ता का अनुभाव्य वह बन नहीं सकता, किसी ज्ञाता का ज्ञेय वह परमात्मा नहीं बनता, परंतु अनुभूति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य प्रकाश स्वरूप तो वह नित्य, हजारों सूर्य से ज्यादा तेज, निरंतरता, प्रकटता, जाज्वल्यमानता, उदीप्तमानता के साथ वह दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है। कौन? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब आ जाओ, अपने आप पर आओ। अब यही दिखाते हैं 5 मिनट के अंदर। वह परमात्मा क्या बोला? तुम ज्ञेय के रूप में अपने से बाहर ढूंढ रहे हो, और वह नित्य उपलब्ध है, ज्ञान स्वरूप, जो साक्षी चैतन्य, कुटस्थ चैतन्य, जो प्रत्यगात्मन, एक शब्द भी लेते हैं, ये इसको समझाएंगे थोड़ा सा। जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, जो अंतरात्मा है, वही परमात्मा है, वही प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही परमात्मा है, वह परमेश्वर है। अब यहां पर इसको सब लागू करो। जो तुम्हारा, और शब्द एक लेते हैं, उसे ही कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। विटनेसिंग कॉन्शसनेस, साक्षी चेता, केवलो निर्गुणश्च, एक है, अद्वितीय है। वह स्वयंभू प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है। ये मेरी अंतरात्मा, अब यहीं पर वो मैं हूं। वह जो 5 लक्षण बताए, जो स्वप्रकाशित, सर्वप्रकाशित, स्वप्रकाशित, सर्वप्रकाशक, शाश्वत प्रकाशक, अलौकिक प्रकाशक और अद्वितीय प्रकाशक है। वो देखो, मेरी
प्रत्यगात्मा के सिवाय ब्रह्मांड में कहीं पर लागू नहीं होगा। अरे पांचों अभी अनुभूत होते हैं, मुझे तो हुए हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से। मैं, मुझे, मेरे, मैं हूं। अब आ जाओ यहां पर, मैं हूं, मैं, ये मैं क्या है? ये मैं और मैं हूं। ये जो मैं, ये स्वतः यही साक्षी चैतन्य है, अनुभूति स्वरूप है। मैं की अनुभूति तुम्हें कब नहीं हो रही है? मैं स्वतः ही ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है, अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति का विषय नहीं। और मैं हूं, मेरे होने का भी स्वतः सिद्ध हो रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे लोग आ जाएं, आपको कहें स्वामी सच्चिदानंद आप हो नहीं जी, हम प्रमाणित कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ने, बड़े बड़े गुरुओं ने, सबने कह दिया, शंकराचार्य ने कर दिया, भगवान श्रीमन नारायण भी आए थे, आप हो नहीं। मैं बोलूंगा आप जाकर के पागल खाने में बंद हो जाओ, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। मैं जानता हूं कि मैं हूं, मैं नित्य अनुभव स्वरूप हूं, मैं नित्य ज्ञान स्वरूप हूं, निरंतर ज्ञान स्वरूप हूं, नित्य ज्ञान स्वरूप हूं, प्रत्यक चैतन्य हूं। प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यगात्मन। प्रत्यक शब्द का यहां पर थोड़ा विश्लेषण बहुत लाभकारी होगा, खोलेगा। ये इसका अर्थ बहुत कम जगह मिलता है। प्रत्यक और पराक, जो तुम्हारी आत्मा है उसको प्रत्यक कहा गया। प्रत्यक का तात्पर्य इनर मोस्ट रियलिटी, इनर मोस्ट। और जो इनर मोस्ट रियलिटी है, जो केंद्र है अस्तित्व का, तुम्हारे या ब्रह्मांड के अस्तित्व का, वो जो मेरी प्रत्यगात्मा है, उसके लिए, आम भाषा में उसे ही कहते हैं, जो प्रत्यगात्मा मेरी है उसके लिए सब कुछ बाह्य है। ये शब्द समझो, वो कौन है? जो आई एम, वो मेरी प्रत्यगात्मा है। मैं हूं, यही मेरी अंतरात्मा है, ये मेरी प्रत्यगात्मा है। इसके लिए पांचों कोश पहले शुरू होता है विज्ञान, आनंदमय कोश, विज्ञान, अंदर से बोल रहा हूं, जो सबसे करीब है। आनंदमय कोश उसके सबसे करीब है, फिर विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, सब उससे बाहर है। और समस्त ब्रह्मांड भी, पांच कोश ये ब्रह्मांड में भी वही है। लेकिन जो मैं हूं, मेरा जो प्रत्यक है, इनर मोस्ट रियलिटी, वही प्रकाश स्वरूप है। वहां त्रिपुटी नहीं है, वहां दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है, वो अंतर प्रकाश है, बाह्य प्रकाश है, दोनों है। वो सर्व प्रकाशक है। लेकिन इस इनर मोस्ट का तात्पर्य है उसके लिए सब अनुभाव्य है, विषय मात्र है, इसलिए सब असत है। एकमात्र जो मैं प्रत्यक चैतन्य साक्षी चैतन्य हूं, मैं इन पंचकोशों का साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, इसी शरीर का, ये सब असत्य है। पंचकोश संक्षेप में बताया, इस पर समय लगेगा, पंचकोश विवेक से अगले। तो ये पंचकोश, ये शरीर और समस्त जगत दृश्य के रूप में, अर्थात बाहर के रूप में दिख रहे हैं। और मैं यहां पर अपने आप में जो मेरा प्रत्यक चैतन्य है, वही मैं हूं। अहम 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 अहम, अहम ही ज्ञान स्वरूप है, अहम ही अनुभूति स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है। और वह जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, अनुभूति स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है, वही शाश्वत अस्तित्व है, वही सत्य है। चैतन्य ही सत्य है, चैतन्य से अलावा कोई जड़ की सत्ता नहीं, वही शाश्वत है। चैतन्य ही शाश्वत है, चैतन्य ही सनातन है, और चैतन्य ही आनंद स्वरूप है। चैतन्य में दुख का लेस मात्र नहीं, चैतन्य में अंधकार लेस मात्र नहीं, और असत या अनस्तित्व की कोई संभावना नहीं। इसलिए मैं अभी यही ज्ञान स्वरूप, अनुभूति स्वरूप प्रत्यक चैतन्य हूं, प्रत्यगात्मा हूं। मेरे लिए सब मुझ में कल्पित अध्यास मात्र है। बाहर का इतना ही तात्पर्य है, ये मुझसे भिन्न नहीं है, मुझ में कल्पित है, मुझसे अध्यस्त है, मैं अधिष्ठान हूं। इसलिए मुझसे भिन्न चुकी कुछ है ही नहीं। इसलिए किसे मैं देखूं? निज बोध रूपा,
अपने निज के बोध के रूप में देखो, कब नहीं दिखता है। यही अप्रत्यक्ष नहीं दिखता, परोक्ष से तो बात बनती नहीं, वह नित्य अपरोक्ष है। कौन? मैं। मेरा जो ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, वह सच्चिदानंद घन सिद्ध हुआ कि वह नित्य दिख रहा है, लेकिन ज्ञेय के रूप में नहीं, ज्ञान स्वरूप में।